प्रश्न है, कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी? उत्तर है, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, जो सामने आता रहता है, उन सब से बुद्धि योग निकाल सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। बच्चे ध्यान में रखना, तुमने जो 63 जन्मों में किया है वही तुम्हारे सामने आएगा, अच्छा या बुरा। तुम्हें उसे नहीं देखना है। कोई आएगा संकल्प निकट कर रहे, आके गाली देगा, अच्छा हुआ चुप तो हो गई, तुम्हें याद में रहना है। कोई आएगा आके नुकसान करेगा, संकल्प निकट कर रहे हर बात के लिए, तुम्हें नुकसान नहीं देखना है, याद में बैठना है। बच्चे जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास आकर ही रहेगा, इसलिए दुख दर्द परेशान नहीं होना। दुख दर्द से कष्टों से परेशान नहीं होना, वो तो आकर ही रहेंगे, वो कहाँ जाएंगे बच्चे, तुम्हारे ही है, तुमने ही दिए थे, वापस आ रहे। किसको दिए थे डजंट मैटर, पर कष्ट की ऊर्जा, कष्ट के वाइब्रेशंस तुमने इस यूनिवर्स में किसी जन्म में एमिट किए है, छोड़े हैं। वो वाइब्रेशन जहाँ से जन्मे हैं उस आत्मा तक पहुँच नहीं है 100%। तुम किसी और को दोषी नहीं ठहराना। फिर तुम्हारे आसपास जो है, लौकिक परिवार में रहते हो तो उस परिवार में जो है, अलौकिक ब्राह्मण परिवार में रहते हो तो वहाँ पे जो है, वहाँ आसपास तुम दुकान में जाते हो, कहीं पेट्रोल डालने जाते हो, कुछ सेवा के लिए जाते हो, वो आसपास की आत्मा है, लोग, वो ऊर्जा उनमें से किसी में प्रवेश होती है और तुम्हें दुख देती है। उन्होंने दुख नहीं दिया, उन्होंने दुख नहीं दिया क्योंकि वो तो तुम्हें जानते भी नहीं। दुकान वाला आज तुम दुकान में आए और तुमसे झगड़ने लगा, दूसरे किसी से प्यार से बात कर रहे। अरे बच्चे, किसी देश में तुमने जो दुख की ऊर्जा निकाली थी किसी और के लिए, वो वहाँ से ट्रैवल होके उस दुकान वाले के अंदर आई और उस घड़ी तुम्हें मिलनी थी, इसलिए दुकान वाले के द्वारा तुम्हें दे दी। समझ की बात है। अभी आप हमें बताओ, ये गेट बंद है और कोई पार्सल वाला आया तो गेट से ही जाएगा, पर गेट पे जो दिखेगा उनको कहेगा फलाने का पार्सल है, आप दे देना। तो उसने पार्सल लाया ना आपका, सेम ये भी पार्सल लाया जो आपका है। वो कहाँ आपको ढूंढते ढूंढते आए यहाँ पर अंदर, उसको पता भी नहीं है ना, उसने कॉल तो किया, उठाया नहीं, तो गेट पे दे दिया पार्सल जो मिला उसके हाथ में। सेम उस घड़ी पार्सल देना है, डिलीवर करना है, दुकान वाला सामने है। नेगेटिव एनर्जी जो वाइब्रेशन से उस दुकान वाले के अंदर गए, उसने आपके ऊपर फेंक दिए। सिंपल बात है। आपको लगता है दुकान वाला झगड़ा कर रहा है, दुकान वाला झगड़ा नहीं कर रहा है, वो आपकी चीज़ आपको लौटा रहा है। आपका होने दो, सामान लेके देखो दूसरे से कैसा व्यवहार करता है। बच्चे, ऐसा ज्ञान होता है, समझना पड़ता है। लौकिक परिवार में चलते 4 सदस्य हैं, दुनिया भर के वाइब्रेशंस उन्हीं के अंदर आ रहे हैं, इसलिए लौकिक परिवार में झगड़े हो रहे हैं। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे के साथ वो झगड़े नहीं कर रहे। तुम्हारे दुनिया भर के कार्मिक अकाउंट उनके द्वारा सेटल हो रहे, इसलिए उनको दोष नहीं देना। बच्चे, तुम्हारा जो है, जो तुम्हें मिल रहा है तुम ले लेना, राजी रहना और शुक्रिया अदा करना, और उनको बल्कि कहना माफ़ करना, हमारी वजह से आपको कष्ट हुए, चिल्लाना पड़ा, गाली देनी पड़ी, हम माफ़ी चाहते हैं। ये भी ध्यान में रखना, और साथ साथ थैंक यू भी कहना, शुक्रिया हमारा हमें लौटाने के लिए, किसी जन्म का है, हमें लौटाने के लिए आपकी शुक्रिया। इसलिए यहाँ आपको कोई दुख नहीं दे रहा है बच्चे, न कोई आपको सुख दे रहा है। ध्यान में रखना, किसी को आपने सुख दिया होगा तो वो भी एनर्जी सेम प्रोसेस से आपके पास पहुंच रही है। इसलिए प्रभावित नहीं होना यहाँ किसी से,
न दुख में न सुख में, सब आपका आपको लौटाया जा रहा है। बस इसके बीच में ये सुख दुख की ऊर्जा को बाजू रखो और जो करना है करो। आत्मा समझ के बाप को याद करो। बुद्धि योग बाप से लगाओ। दर्द है, पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार, तकलीफ, और कुछ नहीं, पाप है बच्चे, लौट रहे तुम्हारे पास, और कुछ भी नहीं। स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, उसी में बच्चे कल्याण है। स्वीकार करने में समझ की बातें है सारी, और तुम ध्यान उस पर दो जिसके लिए तुम यहाँ आए हो, इस ज्ञान में जुड़े हो जिसके लिए, वो है याद। अपने को आत्मिक स्थिति में लाना और आत्मा समझ के बाप को याद करना, इस बात पर तुम पूरा पूरा ध्यान दो, तब बच्चे कल्याण होगा। क्योंकि ये कार्मिक अकाउंट परम धाम जाने तक छूटेगा नहीं। तुम्हें लगता है ये सब ठीक हो जाए तो हम शांति से याद में बैठेंगे, भूल जाओ, अंत तक ये सब ठीक नहीं होगा, बल्कि और बिगड़ेगा। आज जितना दर्द है संकल्प नहीं कट कर रहे, कल और ज़्यादा होगा। आज जितना दुख है कल और ज़्यादा होगा। तुम ये नहीं समझना कम होगा, कम की बात ही नहीं है। कलयुग घोर में जा रहा है, अति में जा रहा है, तो दुख दर्द भी अति में जाएगा। तुम भूल जाना ये सब बीमारियां। तुम्हें लगता है कितनी भी दवाई खाओ, ये ठीक होगी, दूसरी पैदा होगी, दूसरी ठीक होगी, तीसरी पैदा होगी। बीमारियों से शरीर नहीं छूटेगा, दुख दर्द से मन बुद्धि संस्कार नहीं छूटेंगे, छूट ही नहीं पाएंगे तुम बच्चे। कुछ भी हो जाए इससे छूटना है ही नहीं तुम्हारे भाग्य में, अंत तक छूटना नहीं है। अंत तक बच्चे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी माना कुछ भी हो जाए। इसलिए ये टॉपिक ही तुम बाजू करो। गरीबी अंत तक नहीं छूटेगी। तुम ये नहीं समझना भगवान के द्वार आए तो अमीर हो जाएंगे, भूल जाना बच्चे अमीरी। ब्रह्मा डबल रईस होना चाहिए था, फिर इंग्लैंड की बकिंगहम की फैमिली के साथ बैठना चाहिए था, बना क्या? ये मार्ग माना सब समाप्ति है, ध्यान में रखना, सब समाप्त हो जाएगा। और जो सब समाप्त करने के लिए राजी है वही इस मार्ग पर चले। जो तुम्हारे पास है वो सब समाप्त होगा, क्योंकि बचा तो तुम मरोगे, और वो मरा तो तुम बचोगे। वो मना संसार मरा तो तुम बचोगे, और संसार बचा तो तुम मरोगे। समझ की बात है। संसार को बचाना है या अपने को बचाना है, ध्यान देना इस बात पर। या तो तुम बचोगे या संसार बचेगा, दोनों में से एक होगा। इसलिए बच्चे ये दुख दर्द परेशानी बीमारी गरीबी इन सारी बातों को देखो नहीं, तुम बस बाप को याद करो पूरा पूरा। बस बाप की याद में बैठो आत्मा समझकर। ये सारी बातें मायावी है, एक साइड कर दो, वरना सब हाथ से चला जाएगा बच्चे। सब कुछ सारी समझ की बातें हैं बच्चों। इसलिए बुद्धि योग निकालो। जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, जो सामने आता रहता है, उन सब से बुद्धि योग निकाल। सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। बाप को याद करो बच्चे, कुछ भी हो जाए बाप की याद में बैठो, कुछ भी माना कुछ भी हो जाए, बाकी बातों पर ध्यान ना दो। जो आना है जब आना है आता रहेगा, उसे कुछ नहीं कर सकते, कोई रोक नहीं सकता इस बात को, क्योंकि बच्चे तुम्हारा है, वापिस कहते हैं। पर तुम रुको नहीं, वो आ रहा है इसलिए रुको नहीं। दर्द तो सिर को है ना, दर्द तो पेट को है, बुखार बीमारी तो शरीर को है, तो आत्मा का कोई संबंध नहीं। आत्मा को अपनी बुद्धि से तो बाबा को याद करना है। याद नहीं किया, क्या दर्द कम होने वाला है, बुखार बीमारी कम होने वाली नहीं ना, तो फिर याद करने से खाली क्यों रहते हो?
याद करना छोड़ क्यों देते हो? उस बीमारी का जो होना है हो जाएगा, खाना देंगे, दवाई देंगे, आराम देंगे, याद अपनी चलती रहे अखंड, आत्मा समझकर। उसमें क्यों कमी करनी? अच्छे स्टूडेंट्स को देखा है आपने, अच्छे एकदम होशियार क्लेवर स्टूडेंट, वो हमेशा बीमार भी हो तो भी किताब पढ़ते रहेंगे। ऐसे बीमारी में भी वो छोड़ते नहीं किताब, पढ़ाई नहीं छोड़ते बीमारी में भी। वो कहते ठीक है, लेटे तो है ना, लेटे लेटे पढ़ते हैं ना 2 अक्षर। ये तो बात है बच्चे, क्या तुम पढ़ते हो ऐसे? या बीमारी है, आज शरीर थक गया, जाने दो, लेटा देते हैं, सो लेते हैं, पेट दर्द है। अरे पर शरीर के किसी भी बात का आत्मा से क्या संबंध है? दर्द, भूख, प्यास, समस्या वो तो शरीर को है, और शरीर से संबंधित है, नाम रूप से संबंधित है। आत्मा का तो कोई संबंध है नहीं यहाँ पर। तो तुम आत्मा को जहाँ लगाना है याद में, वहाँ क्यों नहीं लगाते फिर? समझ की बात है बच्चों, चिंतन करो। सबसे बड़ा अज्ञानी वही जो देह और देह के संबंध में, पदार्थों में, माया में व्यस्त है, उलझा हुआ है, सबसे बड़ा ज्ञानी है। ज्ञानी वही जो देह और देह के संबंध पदार्थ को भूल गया, भगवान जैसे चलाए देह को।